साथियों, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए वर्ष 1979 में की गई थी। स्थापना वर्ष से अब तक निगम विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है। मैं प्रकाश चंद्र पराशर हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम में जिला प्रबंधक प्रशासन के पद पर कार्यरत हूं व जिला प्रबंधक ऋण का अतिरिक्त कार्यभार देख रहा हूं। आज मैं आपको निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो फॉर्म हैं उनको भरने की प्रक्रिया कैसे पूर्ण करें की जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। निगम अपनी योजनाओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर पर स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली, राष्ट्रीय श्रम सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास नई दिल्ली के सौजन्य से भी कुछ योजनाओं का संचालन कर रहा है। मैं आपको राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से दिए जा रहे ऋण, परिवहन क्षेत्र में दिए जा रहे ऋणों के आवेदन पत्र को भरने की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम आपने संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय से संपर्क कर ऋण आवेदन पत्र प्राप्त करना है। यह ऋण आवेदन पत्र निगम द्वारा संचालित सभी योजनाओं के ऋण आवेदन पत्र निगम की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अन्यथा यह आवेदन पत्र आप निगम के जिला स्तर पर एवं बड़े जिलों में तहसील स्तर पर स्थापित कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह आवेदन पत्र आपको भर कर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो सर्वप्रथम फॉर्म पर आवेदन पत्र पर आप उस जिले का नाम लिखेंगे, जिस जिले में आप आवेदन कर रहे हैं। तत्पश्चात निगम में जो निर्धारित प्रपत्र है उस पर अपनी सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो। फॉर्म भरते समय सबसे पहले मैं अपने ग्राम का नाम, तहसील का नाम और जिले का नाम परियोजना स्थापित करने जा रहा हूँ। इसके पश्चात यदि ऋण किसी कंपनी, साझेदारी संस्था, समिति आदि द्वारा लिया जाना है तो नीचे क्रम संख्या 1 से 10 में प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा अलग अलग दें। यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ भी संलग्न करें। यदि ऋण व्यक्तिगत रूप से लिया जा रहा है तो ये ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। क्रम संख्या 1 पर कंपनी, साझेदारी संस्था या समिति आदि का नाम। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 1 के भाग 2 में प्रार्थी का नाम। क्रम संख्या 2 पर पिता व पति का नाम। क्रम संख्या 3 पर आयु प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। क्रम संख्या 4 पर शैक्षणिक योग्यता तथा परियोजना से संबंधित तकनीकी योग्यता एवं अनुभव का विवरण दिया जाएगा और अनुभव या तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। क्रम संख्या 5 पर आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो उसका नाम लिखें। यह कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। क्रम संख्या 6 पर वर्तमान पता, जहां आवेदक वर्तमान में रह रहा है और उसका पूर्ण पता एवं दूरभाष संपर्क नंबर सहित लिखें। क्रम संख्या 7 पर स्थायी पता, जहां का आवेदक वास्तविक निवासी है, स्थायी निवासी है, वो पूर्ण पता भरें एवं संपर्क व दूरभाष नंबर भी लिखें। क्रम संख्या 8 पर निगम के माध्यम से पहले प्राप्त किए गए ऋण अनुदान का विवरण, जिस वर्ष में ऋण लिया हो, कितना ऋण लिया, कितना अनुदान लिया, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। ऋण वापसी की अद्यतन स्थिति कि वर्तमान में जो आपने ऋण ले रखा था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वो ऋण चुकता कर दिया गया है या अभी बकाया पड़ा है। क्रम संख्या 9 पर पारिवारिक पृष्ठभूमि, समस्त परिवार सदस्यों का विवरण दें।
चाहे आवेदक से अलग ही क्यों ना रहता हो। इसमें परिवार में मतलब जैसे स्वयं का विवरण, फिर पिता का विवरण, फिर माता का विवरण, वयस्क अविवाहित बहनें, वयस्क पुत्र एवं वयस्क अविवाहित पुत्रियां, इनका नाम और पता, आवेदक के साथ क्या संबंध है या साथ रहता है या अलग रहता है, व्यवसाय, सरकारी सेवा की स्थिति में कार्यालय का नाम व पता दें, वो पद नाम दें। स्वामित्व में भूमि व मकान आदि का ब्यौरा दें। यदि इनमें से किसी के नाम जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति है उसका विवरण दें। समस्त साधनों से वार्षिक आय आगे वाले कॉलम में भरें। और यह जो समस्त साधनों से जो वार्षिक आय है ये प्रमाण पत्र के आधार पर होनी चाहिए। क्रम संख्या 10 पर पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण। परिवार की कुल भूमि जोत, कितनी भूमि है जिसको जो जोतने योग्य है, परिवार की वार्षिक आय कितनी है, वेतन से कितनी है, अगर कोई व्यापार करता है तो व्यापार से कितनी है, कृषि बागवानी से, मकान संपत्ति से, अन्य स्रोतों से, और समस्त साधनों से कुल आय कितनी है। राजस्व अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल के पैरा 5.10 के अंतर्गत डी फॉर्म पर जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। जैसा मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आय का जो विवरण है वो आपके राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए आय प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाना है ताकि इसमें कोई भिन्नता न पाई जाए। क्रम संख्या 11 खरीदे जाने वाले वाहन का विवरण। वाहन का प्रयोग का प्रयोजन, जो वाहन आप क्रय कर रहे हैं उससे आप क्या काम करेंगे। चेसिस का प्रकार, चेसी कौन से प्रकार की है, चेसिस का मूल्य कितना है, कोटेशन आपको साथ संलग्न करनी होगी। बॉडी का प्रकार, बॉडी निर्माण पर खर्चा, कोटेशन आपने संलग्न करनी है। और घ भाग में अन्य व्यय यदि कोई हो तो उसका विवरण दें। न भाग में एक वाहन की कुल लागत। च वाहनों की संख्या, कितने वाहन आपने खरीदने हैं। और 6 कुल लागत सारे वाहनों की। और वाहन की लागत एवं लाभ संबंधी विवरण अनुबंध 1 के अनुसार ये भरा जाना है। टिप्पणी, और 3 लाख रुपए तक की इकाई के लिए संपूर्ण कार्य पूंजी की राशि परियोजना लागत के भाग के रूप में शामिल की जा सकती है। इससे अधिक लागत की परियोजना में केवल कार्य पूंजी मार्जिन ही लागत में शामिल किया जाए। क्रम संख्या 12 वित्तीय साधन। वित्तीय साधन में सर्वप्रथम आवेदक का अपना भाग और हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति विकास निगम में प्रस्तावित म्यादी ऋण। ग भाग में बैंक अन्य वित्तीय संस्थानों से म्यादी ऋण। और घ भाग में अन्य यदि कोई हो तो स्पष्ट करें। आवेदक का जो अपना भाग है 5 से 10% तक रहता है। 5 लाख तक ये भाग 5% है और 5 लाख से अधिक ऋण पर यह भाग 10% है। इसके अतिरिक्त जो निगम का भाग है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम का जो भाग है म्यादी ऋण, सीमांतर ऋण, वो 10% परियोजना लागत का रहता है। और बैंक या वित्तीय संस्थान जैसे कि राष्ट्रीय निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम का भाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम का भाग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम का भाग, जहां से अभ्यर्थी ऋण लेने का इच्छुक है या जिस जिस निगम से लेने के लिए वो पात्रता रखता है का भाग, ये 85% कुल परियोजना लागत का होता है। इसके अनुसार आपकी कुल परियोजना लागत नीचे आ जाएगी। सारी मिला के आपकी जो परियोजना लागत है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्रम संख्या 13 पर भारत सरकार अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी अन्य विभाग से इस परियोजना हेतु पूर्व में प्राप्त की गई या भविष्य में प्राप्त की जाने वाली वित्तीय सहायता, अनुदान, अन्य सहायता का विवरण ये आपने इस कॉलम में देना है। सहायता योजना की प्राप्ति संलग्न करें, प्रति संलग्न करें। यदि आपने कोई ऋण लिया है या ऋण लेना आपका प्रस्तावित है किसी अन्य वित्तीय संस्थान से तो उसका विवरण आप क्रम संख्या 13 में दें। आपको ये ध्यान रखना होगा कि फॉर्म भरते समय आपको कोई भी जानकारी निगम से नहीं छुपानी है। सारी जानकारी आपने निगम के फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करानी है। क्रम संख्या 14 आवेदक के चालक लाइसेंस का विवरण। जारीकर्ता अधिकारी का नाम। ख भाग में वाहन की किस्म जिसे चलाने के लिए अधिकृत है।
ग में जारी करने की तिथि, घ में हल्के परिवहन वाहन या भारी परिवहन वाहन हेतु पृष्ठांकन की तिथि कब पृष्ठांकित हुआ। ण किस तिथि तक वैध है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन सी तिथि तक वैध है उसकी जानकारी इस भाग में देनी है। लाइसेंस की प्रति भी आपने इसमें संलग्न करनी है। क्रम संख्या 15 कार्यक्षेत्र, जहां सामान्यतः वाहन चलाया जाएगा उस कार्यक्षेत्र का विवरण। क्रम संख्या 16 पर परमिट, अनुमति का विवरण, जिसके अंतर्गत आवेदक प्रस्तावित वाहन को चलाने के लिए अधिकृत है, उसकी प्रति संलग्न करें। क्रम संख्या 17 कार्यान्वयन सूची कि वाहन का प्राप्त होना, स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पश्चात जब आपका ऋण स्वीकृत हो जाएगा निगम द्वारा, तो कितने समय तक आप अपना वाहन खरीदेंगे, वाहन की बॉडी बनाने में कितना समय लगेगा और वाहन को चलाने के पश्चात आय प्राप्त करने में कितना समय लगेगा का विवरण इस कॉलम में देना होगा। क्रम संख्या 18 स्थान जहां वाहन प्रचलन में ना रहने पर खड़ा किया जाएगा। जब आप वाहन को उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो ये वाहन कहाँ खड़ा किया जाएगा का विवरण आपको क्रम संख्या 18 में अंकित करना होगा। क्रम संख्या 19 प्रतिभूति का विवरण, इस वाहन के लिए जो आप ऋण निगम से प्राप्त कर रहे हैं उसमें प्रतिभूति जमानत के तौर पर आप भूमि जो आड़ रहन रखेंगे का विवरण आएगा। प्रतिभूति का प्रकार भी, किस प्रकार की भूमि की दशा में अद्यतन जमाबंदी संलग्न करें और सावधि जमा रसीदों या राष्ट्रीय लघु बचत पत्र इत्यादि की दशा में प्रतियां संलग्न करें। ख प्रतिभूति का मालिक कौन है का विवरण दें। ग प्रतिभूति भूमि का मूल्य, कुल रकबा किस्मवार कितना है, एक साला औसत किस्मवार कितनी है, कुल एक साला औसत मिला के सारी किस्मों की भूमि की किस्मों की कितनी है। यह सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित एक साला औसत संलग्न करें। यदि संबंधित राजस्व गांव में पिछले एक वर्ष में कोई भूमि विक्रय ना हुई हो तो उससे पूर्व वर्ष में विक्रय के आधार पर एक साला औसत मूल्य तथा राजस्व अधिकारी द्वारा आंकी गए भूमि के मूल्य संबंधी रिपोर्ट संलग्न करें। घ यदि सहमति जमानतदार की है तो उसकी सहमति संलग्न करें, सत्यापन की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्रम संख्या 20 पर जमानतदार का विवरण आएगा, इसका नाम व पूरा पता और दूरभाष संपर्क नंबर सहित दें। ख यदि सरकारी कर्मचारी है तो पद नाम, नियुक्ति स्थान का विवरण, सेवानिवृत्ति की तिथि लिखें तथा सक्षम अधिकारी का वेतन प्रमाण पत्र संलग्न करें। यदि सरकारी कर्मचारी आपकी जमानत देने का इच्छुक है, तैयार है, सहमत है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि उसका वो नियमित कर्मचारी होना चाहिए और उसका शेष सेवा काल कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए तथा उसका जो वेतन है वो कम से कम आपकी किस्त के 1.5 गुना 1.5 गुना होना चाहिए। ग जमानतदार की अचल संपत्ति का विवरण, यदि उसके नाम को अचल संपत्ति है तो उसका विवरण आएगा। जमाबंदी की प्रतियां भी संलग्न करें। जमानतदार की सहमति संलग्न करें, सत्यापन की आवश्यकता नहीं। प्रार्थी की घोषणा, मैं घोषणा करता हूं कि मैं किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से के ऋण का चूक करता नहीं हूं। मैं किसी बैंक ऋण वित्तीय संस्था का ऋण दोषी नहीं हूं। संबंधित क्षेत्र में कार्यरत बैंक, सरकारी सभा, सहकारी सभा, वित्तीय संस्थानों के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करें। इसके अतिरिक्त मैं घोषणा करता हूं कि मैं इस परियोजना के अंतर्गत खरीदे गए वाहन को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के पास बंधक रखने को सहमत हूं तथा निगम द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का भी अनुपालना करूंगा जो इस परियोजना के संबंध में जारी किए जाएंगे। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है तथा मैंने सभी संबंधित तथ्यों को उद्घाटित कर दिया है। निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह इन तथ्यों को झूठा या भ्रामक पाए जाने सिद्ध होने पर मुझ पर फौजदारी मुकदमा चला सकता है। उसके पश्चात आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशान
हस्ताक्षर अंगूठे के निशान का सत्यापन किसी गवाह द्वारा किया जाएगा। इसके नीचे फिर गवाह के हस्ताक्षर होंगे, नाम और उसका पूर्ण पता लिखा जाएगा तथा दिनांक लिखी जाएगी कि किस दिन ये हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यतः जो फॉर्म इस ऋण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने हैं उनका विवरण दिया गया है। इसमें क्रम संख्या 1 पर आयु प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 2 पर आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 3 पर चेसिस तथा बॉडी की कोटेशन, क्रम संख्या 4 पर लाइसेंस की प्रति, क्रम संख्या 5 पर अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 6 पर परमिट की प्रति, क्रम संख्या 7 पर प्रतिभूति में दी जाने वाली भूमि की जमाबंदी या रसीदों इत्यादि की प्रति, क्रम संख्या 8 पर भूमि के मूल्य के संबंध में राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट, क्रम संख्या 9 पर जमानतदार की भूमि की जमाबंदी की प्रति, क्रम संख्या 10 पर जमानतदार का घोषणा पत्र, क्रम संख्या 11 पर यदि जमानतदार सरकारी कर्मचारी है तो सक्षम अधिकारी का वेतन प्रमाण पत्र, क्रम संख्या 12 पर बैंक या वित्तीय संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र। तो इसी के साथ राष्ट्रीय निगमों के सहयोग से दिए जाने वाले परिवहन क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण से संबंधित प्रपत्र को भरने की जानकारी पूर्ण हुई। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।